शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, टीचर का नाम, अपना नाम, क्लास, सब कुछ आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह लिखा है बच्चों, पिछले काय पत्रक में हमने कबीरदास की सखियों को पढ़ा था, यानी उनकी जो साखियाँ हैं उनको पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, जिसमें से हमने उनके जीवन से जुड़े कुछ आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा की थी। आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से आज हम अगली 2 साखियाँ पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अब हम पहले 2 साखियाँ पढ़ चुके थे, अब बाकी की 2 हम आगे की पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, माला तो कर में फेरे, जी फिरे मुख माही, मनुआ तो दोही दास फिरे, ये तो सुमरन नाही। अब देखें यहाँ क्या बोलते हैं, भावार्थ ये है, कबीरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है। यानी कि अब हम कहें राम 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 या अल्लाह 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 या गॉड 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 गॉड, तो क्या ये काउंट करते हैं लोग 101 मरतबा पढ़ते हैं, चाहे मतलब मैंने ज़्यादातर जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हर कोई कम से कम 101 मरतबा या मतलब इस तरह से 21, 31 इस तरह से भी पढ़ते हैं लोग। जनरली जो आपकी माला होती है वो 101 दानों की ही होती है। तो कह रहे हाथ में माला होता है, आप उसे काउंट करते हैं राम 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 या अल्लाह 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 या गॉड गॉड, जो भी आप इस तरह से काउंट करते चलते हैं। और जब आप काउंट कर रहे होते हैं तो आपके मुंह में जो ज़बान है वो भी हिलती रहती है। भाई नाम लेंगे तो ज़बान तो हिलेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उसका मन जो है वो इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। यानी हम बोल तो रहे हैं कि मतलब राम राम या गॉड गॉड या जो भी हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारा दिमाग तो ये कह रहा है अरे आज की वर्कशीट नहीं करी है, ओहो अभी वर्कशीट नहीं जमा करी तो 5 बजे से पहले वर्कशीट जमा करना है, ना तो टीचर अटेंडेंस नहीं लगाएगा, एब्सेंट लगा देंगे। तो क्या कि दिमाग तो कहीं और है जी, और आप क्या कर रहे हैं, सबको देख के लगे अरे ये तो भैया प्रे कर रहा है, तो वो प्रे आपकी मानी नहीं जाएगी। क्या है, पर ये भगवान का नाम नहीं जपता है, नहीं कि अब आपका ये नाम जपना ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यदि भक्ति में मन ही ना लगे तो हाथ में माला फेरने और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना व्यर्थ है। सेम उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर आपका दिल ही नहीं लग रहा आपकी उसमें, भाई अगर आप किसी को या काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो अब मैं पूरे ध्यान से आपकी तरफ फोकस कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मैं कुछ और काम में लगती हूँ, मान लीजिए कुछ लिखने लगूँ या कुछ और बात सुनने लगूँ किसी की, तो मैं फ़ौरन भूल जाऊँगी कि मैं किस जगह पे और पता नहीं क्या आपको पढ़ा दूँगी। तो उससे क्या होगा, आप कहेंगे मैम आपका दिमाग क्या है, क्या पढ़ा रही हो भाई, है ना। तो क्या है कि जैसे हम किसी और काम में लग जाते हैं तो सामने वाला हमें बुरी समझने लगता है। भाई आप कहोगे ना मैम आपको पढ़ाना नहीं आता, भाई पहले पढ़ा लो या फिर बात कर लो। तो अब आपने मुझे बुरा समझा ना। सेम इसी तरह से जब हम नाम तो गॉड 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 कर रहे दिखावे के लिए, भाई दिखावे के लिए मैं वर्कशीट बना रही थी लेकिन मैं बात किसी और की सुन रही थी। सेम इसी से आप दिखनावे के लिए प्रे तो कर रहे हैं कि भाई गॉड देखे, लेकिन आप गॉड की बात कहाँ सुन रहे हैं, आप तो किसी और चीज़ में दिमाग लगाएं। तो क्या गॉड आपकी बात मानेगा, नहीं मानेगा, चलो भागो यहाँ से, वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं ये कबीरदास जी के बारे में पहले की तरह ही दिया गया है, इसके आप लोग पढ़ लेंगे कि कब पैदा हुए, कौन थे, वही चीज़ है, ठीक है। इनकी दूसरी साखी क्या है, कबीर घास ना निंदाई, जो पाऊ तली होई, उड़ी पेड़ जब आँखन में, खीर दुल्हई हुई। अब कहने का अर्थ क्या है, भावार्थ ये है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि घास को कमज़ोर, छोटा और बेकार समझकर अपने पैरों के तले रौंद देना यानी उसकी निंदा करना यानी उसका अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में अगर चला जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, यानी हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं ना। इसीलिए देखिए जो भी ये दोहे होते हैं ना, ये कोई आम बात नहीं होती है, ये सब गहराई वाली बातें होती है। अब इन्होंने क्या घास के तिनके का मतलब घास का ही तिनका है, क्या घास को रौंदने का मतलब घास को ही रौंदना है, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम किसी कमज़ोर इंसान को वाकई में कमज़ोर समझ के, बेकार समझ के या अपने से कमतर या अपने से छोटा समझ के अगर उसे धक्का दे देते हैं या उसको अपने से नीचा समझते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान छोटा है, कमतर है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा छोटा और कमतर रहे, है ना। क्या वो एक थॉट है ना कि इंसान को भूखा और आसमान को सूखा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान भूखा है ज़रूरी नहीं है कि वो सचमुच भूखा हो, है ना। और आसमान को सूखा नहीं समझना चाहिए, क्यों? ज़रूरी नहीं है कि आपने कल ही देख लीजिए, मतलब पता था किसी को कि इस तरह से मतलब सडनली बारिश हो जाएगी। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई कि मतलब कोई आसार भी नहीं थे बारिश को, उसके बावजूद बारिश हो गई,
है ना। तो कहने का मतलब ये, गॉड अल्लाह जब जो चाहे वो कर सकता है, तो हमें उसको मतलब किसी भी तरह से कहते हैं ना ललकारना नहीं चाहिए। इसीलिए कभी भी हमें किसी कमज़ोर आदमी को कमज़ोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा आदमी बन जाता है तो फिर सोचिए आपके साथ वो क्या क्या कर सकता है। पहली बात तो देखिए, हमें किसी का ना वो नहीं सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है या इसका रिप्लाई में हमें क्या मिलने वाला है। हमें खुद अच्छे रहना चाहिए। अब मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, मैं ये थोड़ी ना सोचती हूँ कि आप मुझे अच्छे कमेंट्स करेंगे, और ना मैं ये सोचती हूँ कि आप मुझे बुरे कमेंट्स करेंगे। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, देन मैं आपको पढ़ाती हूँ अपना टाइम निकाल के। ठीक, अब मुझे नहीं पता, आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे थैंक यू भी बोलते हैं, और अगर आपको बुरा लगता है तो आप ये भी कहते हैं कि मैम आपको पढ़ाना नहीं आता। चलिए, वो आपकी थिंकिंग है। लेकिन क्या मैंने ये सोचा, अगर मैं पहले सोचने लगूँ अरे भाई बच्चे तो सारे कहते हैं मुझे पढ़ाना नहीं आता, और मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो से ही काम करते हैं तो उनका नुकसान हो जाएगा ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे जलने के कारण ऐसा करते हैं। खैर, हमें इस बात पे कोई बहस नहीं है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि कभी भी किसी को हकीर, जलील, कमतर नहीं समझना चाहिए। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हर इंसान बराबर है। अगर आज वो कमज़ोर है हमसे, मान लीजिए दिख भी रहा है कमज़ोर, तो ये समझ के उसको करिए कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी है, इस वजह से कमज़ोर है, और कल अगर अल्लाह मियां ने उसका हाथ पकड़ लिया, अगर अल्लाह पाक अगर उसके साथ हो गए, तो हो सकता है वो हमसे ज़्यादा अमीर बन जाए। हम क्या कर लेंगे फिर, है ना। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे मतलब है इसलिए हम उनकी चमचागिरी करें। चमचागिरी तो बहुत ही बुरी बात है, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। बस छोटा सा कहने का अर्थ है कि कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो एक घास ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर वो अपने पे आ जाती है, उसी का एक छोटा सा तिनका भी अगर हमारी आँख में चला जाता है तो हम तकलीफ़ के मारे परेशान हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, लिखा ऊपर दी गई दोनों साखियां व इनके भाव अर्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपने ऊपर को पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन लिखा है प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कहाँ कहाँ घूमते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ जो है वो फिरती रहती है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। तो ये चीज़ सही नहीं है ना। तो इस तरह से ये आपका है कि मुंह कहाँ होता है, हाथ कहाँ होते हैं और मन कहाँ होता है। तो तीनों चीज़ आपको पता चल गई कि कौन चीज़ कहाँ होती है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि उसका मन जो है वो इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिखा है कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, अब आपका लिखा है आगे कि कबीरदास जी घास की निंदा करने को इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसी घास का जब एक छोटा सा तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ना। अगर हम उसे पहले हकीर समझे, कमतर समझे, है ना, और उसकी बेइज्जती करें, और बाद में वही अगर हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ कमतर नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि बेटा, अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है गतिविधि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। अब आपको देखिए यहाँ 4 या 5 दो ये दिए गए लफ्ज़, इनके जरिए आपको एक अच्छा सा दोहा या साखी बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे क्योंकि मैं आपको आंसर कराती हूँ तो आप लोग सब वही लिख लेते हैं, है ना। तो आपको दोहे तो ऊपर दिए ही गए हैं, इसी तरह से आप दोहे बना लेंगे और इसके अलावा अच्छा सा दोहा बना के मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ताकि मैं देखूँ कि किसको कितना अच्छा लिखना आता है, कौन कितना क्रिएटिव माइंडेड है ना। चलिए, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आप लोग फॉर कमेंट्स करेंगे मुझे, ओके। तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।